हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिया था शेयर्स एंड डिविडेंड्स का फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 3। आज हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में और देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है और कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूं, क्योंकि बहुत दिन से ये चल रहा है और बहुत लंबा पार्ट बन चुका है। आज हम लोग पार्ट 7 में है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 14%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वाज 10%। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। एक कंपनी है, ठीक है, वो डिविडेंड कितना दे रहा है, 14% दे रहा है और हमको निकालना क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज 10%, ठीक है। देखिए ध्यान से, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 14%, डिविडेंड ऑन ₹50 इज इक्वल्स टू 14 इंटू 50/100, 50 2 जा 2 7 जा, ये क्या आ गया, ये आ गया रुपीज़ इज इक्वल्स टू ₹7। डेट मीन्स इसको कितना मिल रहा है प्रॉफिट, ₹7 का प्रॉफिट इसको मिल रहा है ईयरली, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, नाउ हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे यूनिटरी मेथड, ठीक है। नाउ ₹10 इज द इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना है 100, क्लियर। ₹100 में कितना मिल रहा है, ₹10 मिल रहा है। सो ₹1 इज द इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100/10, बोले क्लियर है। देयरफॉर ₹7 इज द इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100/10 इंटू 7, क्लियर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल्स आउट इज इक्वल्स टू ₹70 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है, मार्केट वैल्यू को मिल गया जो कि है ₹70, क्लियर। हम लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, देयरफॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स इज इक्वल्स टू ₹70, ये रहा आंसर। आप लोग को स्टेटमेंट छोड़ना नहीं है, इज इक्वल टू नहीं छोड़ना है, नहीं तो स्टेप में मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%. What is the total amount of dividend paid by the company? What would be the annual income of a man who has 72 shares in the company if he receives only 4% on his investment? Find the price he paid for each share. ध्यान से समझिएगा क्या क्या गिवन है, पहले वो सब हम लोग को लिखना है। देखिए ध्यान से, तो नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 10,000 अपने पास, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल्स टू ₹100, 100 ईच लिखा हुआ है यहाँ पर। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 15%, बोले क्लियर है, 15 नहीं 5%, क्या बोल रहे होंगे, 5%, ठीक है। नंबर 1, टोटल फेस वैल्यू ऑफ 10,000 शेयर्स इज इक्वल्स टू रुपीज़, एक का दाम है 100, तो 10,000 का दाम कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे 10,000 से, इज इक्वल्स टू ₹1, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है। कितना हो गया, 10 लाख हो गया। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू ₹1, 10 लाख इंटू 5/100, क्लियर है, 0 0 0 0, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, इज इक्वल्स टू ₹50,000। ये आ गया हमारा टोटल डिविडेंड, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज ₹50,000 एंड वी हैव गॉट आवर फर्स्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, सब पार्ट, इनकम ऑफ 72
शेयर्स इज इक्वल टू 72 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज़ 360। यही ना पूछा था, यही पूछा था। व्हाट वुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी। एक शेयर से 5 मिल रहा है, तो 72 शेयर से कितना मिलेगा, रुपीज़ 360 मिलेगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 4% है। देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू रुपीज़ 100/4, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस 100, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू रुपीज़ 125 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर। यही था ना, 4% था, 4% ही था ना, 4% था। फेस वैल्यू है 100, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 100, 125। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अ मैन सोल्ड सम ऑफ हिज some rupees 100 shares paying 10% dividend at a discount of 25% and invested the proceeds in rupees 100 share paying 16% dividend quoted at rupees 80 and thus increased his income by rupees 2000. Find the number of shares sold by him. ध्यान से समझिएगा, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 है, 10% क्या है, डिविडेंड है, डिस्काउंट है 25%। तो जो जो गिवन है उसको पहले लिखिए, ठीक है। फेस वैल्यू क्या दिया हुआ है, रुपीज़ 100, ठीक है। मार्केट वैल्यू MV इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 100 माइनस 25, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना आ गया, रुपीज़ 75। रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है, 10%। बोले क्लियर है यहाँ तक। लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी X, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 75, नहीं, सेलिंग प्राइस ऑफ X शेयर्स इज इक्वल्स टू, एक का दाम है 75, तो X का दाम कितना हो जाएगा, 75 इंटू X रुपीज़ में इज इक्वल्स टू रुपीज़ 75X। बोलिए क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए, फेस वैल्यू ऑफ X शेयर्स इज इक्वल्स टू रुपीज़, एक का दाम है 100, टोटल शेयर है X इज इक्वल टू रुपीज़ हो जाएगा 100X। बोले यहाँ तक क्लियर है। तो एनुअल डिविडेंड कितना हो जाएगा, एनुअल डिविडेंड इज इक्वल्स टू 100X इंटू 10/100, डिविडेंड है, फेस वैल्यू नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलिए 0000 इज इक्वल्स टू 10X। डिविडेंड भी आ चुका है। नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड इज इक्वल्स टू 75X अपॉन 80 इज इक्वल्स टू 15X/16। क्लियर है। 5 से कटेगा ना, 5 से काट दीजिए, हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिए, फेस वैल्यू ऑफ 15X/16 शेयर्स, ये क्या आया है, ये आया शेयर्स, इज इक्वल्स टू 15X/16 इंटू 100 इज इक्वल्स टू रुपीज़, ये पूरा किस में है, ये पूरा रुपीज़ में है, 1500X अपॉन 16। बोले क्लियर है। नाउ डिविडेंड कितना निकलेगा, 1500X अपॉन 16 इंटू 16/100 इज इक्वल्स टू 0000। 16 से 16 कैंसिल आउट, ये पूरा किस में है, ये पूरा रुपीज़ में है, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 15X। क्लियर है। दस द इंक्रीज इन इनकम, कितना इंक्रीज हुआ, अभी है 15X, पहले कितना मिल रहा था, 10X, पहले कितना 10X ही ना मिला था रुपीज़। एक भी स्टेप आप लोग को मिस नहीं करना है, रुपीज़ 5X ये इसका इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब देखिए नाउ क्या बोला था,
देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, एंड दस द इंक्रीज हिज इनकम बाई ₹2000। तो हम लोग 5x को 2000 से इक्वेट कर सकते हैं ना, 2000 से हम 5x को इक्वेट कर सकते हैं, ये तो निकाल चुके हम। पहले कमा रहा था 10x, अभी कमा रहा है 15x, तो डिफरेंस कितना है 5x का, और यहाँ पर बोल चुका है कि डिफरेंस जो है वो ₹2000 है, तो हम 5x को इक्वेट कर सकते हैं 2000 से। इम्प्लाइज का साइन देना हम लोग को भूलना नहीं है। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2000 बाई 5, 5 4 जा 20, ये आ गया 400, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 400। बोलिए क्लियर आ गया। तो हम लोग x किसको लेट किए थे, x किसको लेट किए थे, नंबर ऑफ शेयर्स को लेट किए थे x, ठीक है। देयरफॉर स्टेटमेंट आप लोग को लिखना है, द नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड इज 400 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है, 400 नंबर ऑफ शेयर परचेज इज 400। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ध्यान से क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अ मैन इन्वेस्ट ₹6750 पार्टली इन शेयर्स ऑफ 6% एट ₹140 एंड पार्टली इन शेयर्स ऑफ 5% एट ₹125। इफ हिज टोटल इनकम इज ₹280, हाउ मच हैज ही इन्वेस्टेड इन ईच। हमको नहीं पता वो दोनों में कितना कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट पता है इतना है, तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट केस में वो x इन्वेस्ट किया होगा। लेट अस कंसीडर इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट केस बी ₹x। क्लियर। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड केस इज इक्वल्स टू ₹6750 माइनस x। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इन फर्स्ट केस डिविडेंड, द डिविडेंड इज इक्वल्स टू ₹x इंटू 6/140। ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हमारा MV और 6 हमारा परसेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए 2 से अगर काट भी देते हैं तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 70, तो ये आ जाएगा 3x/70 रुपीज़, ठीक है। अब इन सेकेंड केस द दोनों केस का हम लोग डिविडेंड निकाल सकते हैं ना, इज इक्वल्स टू क्या होगा, बोलिए इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 6750 माइनस x, ठीक है। 6750 माइनस x इंटू 5% एट 125, 5% एट 125। बोले क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा किस में है, ये पूरा रुपीज़ में है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 5 कितना जा 25 जा, ठीक है। 5 कितना जा 25 जा, ठीक। तो अगर हम इसको फाइंड आउट कर लेते तो क्या आएगा, देखिए ₹6750 माइनस x बाई 25। क्लियर है। अच्छा, तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, टोटल डिविडेंड इज इक्वल्स टू पहले कितना आया था ₹3x/70 प्लस 6750 माइनस x बाई 25, ये आ गया टोटल डिविडेंड। और टोटल डिविडेंड कितना हमको गिवन है क्वेश्चन में, 280 रुपीज़, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 280 रुपीज़ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो देखिए 3x/70 प्लस 6750 माइनस x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 280। बोलिए क्लियर है, अब क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो अच्छा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल सकते हैं ना, एलसीएम लोग निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए। 70 25 5 जा 1 4 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 5 जा 70, 75 जा 350, ठीक है। एलसीएम आ जा रहा है 350, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 3x/70 इंटू 350 प्लस 6750 माइनस x इंटू 350/25 इज इक्वल्स टू 280 इंटू 350। बोले क्लियर है यहाँ तक। 25 14 जा 70
5 ज़ा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 15x प्लस 14 इंटू, अगर हम लोग 14 इंटू करें तो कितना होगा बोलिए, या अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 14 6750 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 280 इंटू 350, ठीक है, करेंगे तो क्या होगा, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए अभी, 280 इंटू 350, ठीक है। अच्छा, 15x इज इक्वल्स टू 280 इंटू 350 माइनस 14 इंटू 6750, ठीक है, और यहाँ पर इस साइड में, अच्छा इसको हटाइए पहले, कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें तो आ जाएगा 14 इंटू 6750, ये आ जाएगा 94500, 94500 माइनस 14x इज इक्वल्स टू 280 इंटू 350 करने से क्या आ जाएगा, 98000 प्लस 15x। अब आप इसको राइट हैंड साइड मूव कर सकते हैं, 15x माइनस 14x इज इक्वल्स टू 98000 माइनस 94500, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, माइनस करने से क्या आ जाएगा 3500। इम्प्लाइज का साइन मैं देना भूल गया था, आप लोग को नहीं भूलना है, ठीक है। x का वैल्यू मुझे मिल चुका है, तो इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट केस इज इक्वल्स टू ₹3500, इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड केस इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना था, 6750 माइनस 3500 इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आ जाएगा, 3250। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, चलिए ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट सम्स है। वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, पता नहीं कब खत्म होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। डिवाइड अगेन, फिर से हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना है इसको, 20304 को into two parts such that if one part is invested in 9% ₹50 shares at 8% premium and the other part is invested in 8% ₹25 share at 8% discount, then the annual income from both the investment are equal, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, टोटल अमाउंट हमारे पास है 20304, ठीक है। लेट द इन्वेस्टमेंट इन 9% ₹50 एट 8%, उफ यार एक तो ये है, प्रीमियम इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड देयर फोर, द अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है, इन 8% ₹25 एट 8% डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 20304 माइनस एक्स, ठीक है, किसमें है पूरा, ये रुपीज़ में है। इनकम फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, ठीक है। नाउ इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, x इंटू 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x अपॉन 108, ठीक। अब 9 कितना जा, 9 12 जा, इज इक्वल्स टू x बाई 12, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इनकम फ्रॉम सेकेंड टाइप ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू 20, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 20304 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो हम लोग पहला वाला शेयर में इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, इंटू 8 बाई, ठीक है, इंटू 8 क्यों कर रहे हैं इंटू 8, क्योंकि 8% है ना, और सेकंड वाला जो है वो डिस्काउंट में है, 100 माइनस 8, यहाँ पर प्रॉफिट में था 100 प्लस 8 था, देखिए ध्यान से,
अदर पार्टी, देखिए 8% डिस्काउंट और यहाँ पर 8% प्रीमियम था, इसलिए हम लोग यहाँ क्या किए, डिनोमिनेटर में 100 + 8 किए हैं, ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट में 100 - 8 कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 20304 - x, ठीक है। हाँ, कितना से कटेगा, 8 4 से कटेगा, हाँ 4 से कट जाएगा, बाई ये 8 है 92, ठीक है, 4 2 ज़ा और 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा इज इक्वल्स टू 20304 - x बाई 23। बोलिए क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, बोला क्या बोला कि एनुअल इनकम जो है वो बोथ केसेस में सेम है, द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, बतवा रहा समझ में ना। चलिए देखिए, एज इनकम फ्रॉम बोथ द केसेस आर सेम, देयरफॉर क्या था, x बाई 12 इज इक्वल्स टू 2 × 20304 - x बाई 23। क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 23x इज इक्वल्स टू 24 × 20304 माइनस, अरे 2 12 ज़ा 24 ही ना होता है, तो ऐसे नहीं लिख करके चलिए आपको इजी लैंग्वेज में आप समझाते हैं, 24 × 20304 - x, ठीक है। आप लोग को हर एक स्टेप समझाना पड़ता है ना। 23x इज इक्वल्स टू, अब लिख सकते हैं ना 24 × 20304 - 24x। बोले क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब ये -24x अगर यहाँ आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 23x प्लस 24x इज इक्वल्स टू 24 × 20304। क्लियर है यहाँ तक, सभी को क्लियर है। चलिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 47x इज इक्वल्स टू 24 × 20304, ठीक है। चलिए x इज इक्वल्स टू 24 × 20304 बाई 47। अब काटना आप लोग का काम है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 10, x का वैल्यू, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10368, ठीक है। ये आया हमारा x का वैल्यू, देयरफॉर द अमाउंट invested in the first kind of share is equals to rupees 10368, therefore amount invested in the second kind of share is equals to rupees 20304 minus 10368 is equals to rupees 9936, and we have finally got our answer of our final sums। बाप रे बाप, ठीक है। तो इतना स्टेटमेंट आप लोग के लिए लिखना पड़ता है, फिर भी वीडियो पे लाइक आता ही नहीं है, ना ही शेयर होता है, ना ही लाइक आता है और ना ही कमेंट होता है, ठीक है। फिर भी मेहनत करना अपना काम है, कोई बात नहीं। चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी शेयर्स एंड डिविडेंड्स के कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख पाएँ। और आप लोग को एक भी स्टेटमेंट मिस नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। पुराने वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं बोलूँगा आपको कि शेयर्स एंड डिविडेंड्स का पार्ट 1 जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और बेसिक्स बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए। बने रहने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।